एक एक स्टेट से राहुल जी और खड़गे साहब बात कर रहे हैं, एक एक स्टेट से बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले मीटिंग हो रही थी, मेरे पोस्टपोन भी हो गई थी क्योंकि चुनाव कुछ कर्नाटका की मंत्रिमंडल बनना था, तो वो मीटिंग वापस शुरू हुई है। कल मध्य प्रदेश की मीटिंग भी हुई और उसके बाद में राजस्थान की हुई है, पंजाब वालों से बात नहीं की। तो ये तो हर स्टेट वाइज बातचीत चल रही है, अच्छी बातचीत हो गई। कल जो भी होना था बात हमने कर ली, सब ने अपनी अपनी बात कह दी वहाँ पर, राहुल जी को, खड़गे साहब को, सबको कह दी। और हमने कहा क्योंकि चुनाव जीतना देश हित में अभी है, कांग्रेस का जो हालात बना रखे हैं मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट, उसको हमें समझना पड़ेगा कि यार कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ संविधान है। बहुत हालात खराब है देश के। नहीं परसों जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, ऐसा कभी होता है क्या? हो रहा है, देश देख रहा है। ऐसे में हमारी ड्यूटी बनती है, हम कैसे चुनाव जीत के आए वापस, फिर तैयारी है पार्लियामेंट चुनाव की। उस लाइन पे पूरी पार्टी चल पड़ी है। इसलिए जो अगर बुलाया गया हम लोगों को, तो हमारी ड्यूटी बनती है हम अपनी बात खुल के कहें। हमने अपनी बात खुल के कह दी, उसके बाद में छोड़ दिया भाई जो खड़गे साहब जाने उनका काम जाने, जो राहुल गांधी जाने उनका काम जाने, उनकी ड्यूटी है। सर आप तो पहले से ही सरकार पर फोकस कर रहे थे, अब आपको क्या उम्मीद है कि सचिन पायलट जिन्होंने की बगावत की हुई थी, आपकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ, तो वो भी साथ रहेंगे? क्या उम्मीद है? देखिए ये कल की मीटिंग इसीलिए हुई थी कि किस प्रकार से हम लोग काम करें अपने अपने वहाँ पे। अब भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे? उनके लिए क्या क्यों नहीं करेंगे? अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या साथ में मिलकर काम करेंगे, उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे? अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल है? हाईकमान कहता है तुम्हें आप सरकार में शामिल करने को तैयार? मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में। हमें 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ मैं। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। 3 बार मुख्यमंत्री बनना पड़ता है, 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है। और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। तो मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है, सोनिया जी ने और राहुल जी ने मुझ पर विश्वास किया, प्रियंका जी का भी योगदान था। जब मुझे तो चांस दिए हैं काम करने के, तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे। वे किस प्रकार से हम जीत के आए हैं उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूँ। और जो मुझसे हो सकता था, मैंने 5 साल के अंदर गवर्नेंस देने में, योजना बनाने में मैंने कमी नहीं रखी है। राजस्थान पूरा प्रदेश जानता है। अब चाहे मोदी जी आओ और चाहे अमित शाह जी आओ, मेरा दावा है जनता सच्चाई समझ जाएगी कि भाई काम किसने किया। वो राष्ट्रीय राजनीति की बात करने लग जाते हैं, उनका एजेंडा दूसरा है। मेरा एजेंडा है सिर्फ राजस्थान की सेवा करना, राजस्थान में योजनाएं लागू करना, जो मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो। ये मेरा एजेंडा है कि किस प्रकार मैं वहाँ विकास, चौमुखी विकास हो, सिंचाई हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे किसी वर्ग का, मजदूर का हो, SC, ST, OBC या माइनॉरिटी के हो, किससे हो मुद्दे हों, मैं सबको कैसे निपटाऊँ वो मैं लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है इस बार मैं सफल हुआ हूँ और जनता इस बार मुझे लगता है कि इस बार सरकार रिपीट कर सकती है। वैसे तो माई बाप जनता ही है, वो फैसला करेगी, वो मैं मंजूर होगा। मुझे एहसास होता है जब मैं जाता हूँ दौरे में और जो लोग मुझसे मिलते हैं, जिस प्रकार से युवा मिलते हैं, महिलाएं सब मिलते हैं, अति उत्साह उन लोगों के अंदर है। और मैं जगह रुकता भी हूँ, बात करता हूँ उनसे, मीटिंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग मुझे वापस रिपीट करके बताएंगे, चाहे वो कितने धन बल खर्च करेंगे। ये बीजेपी वाले अभी भी ये भ्रमित करें लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर के। इनके बारे कहने को मेरे खिलाफ में, मेरी सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं, तो मेरा ध्येय वो है बस। सचिन सहयोग करेंगे सर, सचिन सहयोग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? सब क्या भरोसा दिया है उन्होंने अंदर मीटिंग में? सचिन ने क्या भरोसा दिया, क्या कमिटमेंट किया उन्होंने? मुझे विश्वास है कि हाईकमान के साथ में बैठना
बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे बताओ। हम विश्वास करके चलना चाहिए हम लोगों को। विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था ICC अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ। और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने के। पहले मिले भी है, आगे भी मिलेंगे। इतना कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। कनिका सर। किसको हो? सच पे धड़क सर। ओ सच में। हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। निकालो कैमरा। अरे कैमरा। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली से अब जयपुर के लिए रवाना होने से पहले सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। सचिन पायलट को लेकर कहा कि बिल्कुल पार्टी में सपोर्ट करेंगे। और देश के हालातों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा जिस तरीके से सचिन पायलट को समझाइश दी गई, उस बारे में भी सीएम गहलोत ने मीडिया को जानकारी दी है। और उन्होंने कहा है कि धैर्य बनाने की जरूरत है, पार्टी सबको मौका देती है, पहले भी दिया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की योजनाओं का जिक्र किया और राजस्थान की सेवा करना मेरा एजेंडा। सीएम ने जनता के लिए कहा, शुक्रिया अदा किया कि मुझे 3 बार सीएम बनने का मौका जनता ने और कांग्रेस आलाकमान ने दिया है। राजस्थान की योजनाओं का उन्होंने यह बखान किया। और सीएम जाते जाते यहां पर सच बेधड़क के रिपोर्टर से भी बात करते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली से अब जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अब दिल्ली में 2 दिनों का जो ये मीटिंग का दौर रहा, ये काफी महत्वपूर्ण आने वाले समय के लिए माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को 2 टूक कह दिया है कि अशोक गहलोत की योजनाओं पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और सचिन पायलट से सम्मानजनक पद की बात जरूर की गई है कि उनके और उनके खेमे के जो नेता हैं, उनका सम्मान का ध्यान जरूर पार्टी आलाकमान रखेगा। तो ये सुलह हुई है सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। सीएम गहलोत से जब मीडिया ने सचिन पायलट को लेकर सवाल किए, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि सचिन पायलट पार्टी में ही है, तो बिल्कुल पार्टी के हित में जो होगा, उम्मीद है कि वैसा ही वो बिहेव करेंगे, वैसे ही रिएक्ट करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान की तारीफ यहां पर की और कहा कि मुझे 3 बार सीएम बनने का मौका दिया है और जनता ने जिस तरीके से मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस की सरकार को कैसे रिपीट करना है, इस बारे में पार्टी पूरी तरीके से फोकस बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जिस तरीके का योजनाओं को लेकर जनता से फीडबैक मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं विश्वास दिलाता है कि आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। तो बीजेपी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमलावर नजर आए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नए संसद भवन के उद्घाटन का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि देश में इस समय लोकतंत्र को लेकर हालात नाजुक बने हुए हैं। उन्होंने राजस्थान की योजनाओं की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और सचिन पायलट को लेकर उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही है, तो कांग्रेस के हित में ही आगे कार्य करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो सीएम गहलोत ने इसके साथ ही धैर्य की बात करी कि नेताओं में धैर्य होना जरूरी है, पेशेंस होना जरूरी है। पहले भी मौका दिया गया है और आने वाले टाइम में भी मौका दिया जाएगा, ये बात सीएम गहलोत ने कही है। तो 2 दिन मीटिंग्स का दौर रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत की मीटिंग हुई, सचिन पायलट के साथ 1-to-1 बातचीत हुई। और ये जो रार दोनों नेताओं के बीच में राजस्थान में लगातार देखने को मिल रही है, वैसी उम्मीद है कि कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद इस रार पर अब पूर्ण विराम लगेगा। लगातार सचिन पायलट सरकार विरोधी, पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे थे और अब उम्मीद है कि नहीं करेंगे। हमारी सहयोगी कनिका कटियार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, सीएम गहलोत जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो कई सारी बातें उन्होंने कही और आपसे भी कुछ 1-to-1 बातचीत हुई उनकी।
कनिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए बिल्कुल, जी, जब जी। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से बाहर निकल रहे थे तो मीडिया से उन्होंने बातचीत की। सवाल साफ ही पूछा गया कि आखिरकार कल लगभग 4.5 से 5 घंटे की बैठक हुई, इस बैठक में क्या फॉर्मूला दिया गया। उन्होंने कहा कोई फॉर्मूला नहीं है, पार्टी में सचिन पायलट अभी भी मौजूद है और पार्टी में हम चाहते हैं कि आगामी चुनाव में जो है हम मिशन रिपीट की तैयारी करें। वहीं गांधी परिवार से मौजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के बैठक में यही कहा कि कहीं ना कहीं राजस्थान पे फोकस करना जरूरी है। राजस्थान में हम चाहते हैं कि एक बार फिर से बहुमत के साथ जो है सरकार रिपीट हो। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब महाअधिवेशन में मैं सोनिया गांधी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि धैर्य पार्टी में नेताओं के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक बार सोनिया गांधी ने मुझसे कहा था कि जिसके पास धैर्य है वो पार्टी में रह सकता है, काम कर सकता है। तो अगर सचिन पायलट के पास धैर्य होगा, अगर वो उनके पास पेशेंस होंगे तो वो पार्टी में रहेंगे और सही वक्त का इंतजार करेंगे। अगर वो धैर्य नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी में लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि पार्टी में सचिन पायलट मौजूद है, पार्टी में कोई जी बिल्कुल कनिका, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब दिल्ली से निकल चुके हैं। मेरा दावा है जनता सच्चाई समझ जाएगी कि भाई काम किस लिए किया। वो राष्ट्रीय राजनीति की बात करने लग जाते हैं, उनका एजेंडा दूसरा है। मेरा एजेंडा है सिर्फ राजस्थान की सेवा करना, राजस्थान में योजनाएं लागू करना, जो मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो। ये मेरा एजेंडा है कि किस प्रकार मैं वहाँ विकास, चौमुखी विकास हो, सिंचाई हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे किसी वर्ग का, मजदूर का हो, SC, ST, OBC या माइनॉरिटी के हो, किससे हो मुद्दे हों, मैं सबको कैसे निपटाऊँ वो मैं लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है इस बार मैं सफल हुआ हूँ और जनता इस बार मुझे लगता है कि इस बार सरकार रिपीट कर सकती है। वैसे तो माई बाप जनता ही है, वो फैसला करेगी, वो मैं मंजूर होगा। मुझे एहसास होता है जब मैं जाता हूँ दौरे में और जो लोग मुझसे मिलते हैं, जिस प्रकार से युवा मिलते हैं, महिलाएं सब मिलते हैं, अति उत्साह उन लोगों के अंदर है। और मैं जगह रुकता भी हूँ, बात करता हूँ उनसे, मीटिंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग मुझे वापस रिपीट करके बताएंगे। चाहे वो कितने धन बल खर्च करेंगे ये बीजेपी वाले, अभी भी ये भ्रमित करें लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर के। इनके बारे कहने को मेरे खिलाफ में, मेरी सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं। तो मेरा ध्येय वो है बस। सचिन सहयोग करेंगे सर, सचिन सहयोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, सब क्या भरोसा दिया है उन्होंने अंदर मीटिंग में? सचिन ने क्या भरोसा दिया है, क्या कमिटमेंट किया है उन्होंने? मुझे विश्वास है कि हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे बताओ। हम विश्वास करके चलना चाहिए हम लोगों को। विश्वास देखिए, विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी ने एक बार कहा था इस अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ। और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने के। पहले मिले भी है, आगे भी मिलेंगे। इतना कैसा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर। कनिका सर। किसको? सच पे धड़क सर। सच पे। हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो। तो आपने सुना सीएम गहलोत को सचिन पायलट को लेकर उन्होंने धैर्य बनाए रखने की बात यहां पर कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी आलाकमान ने खुद आगे बढ़कर जब बातचीत करी है तो उम्मीद है कि पार्टी के हित में जो हो, एकजुट होकर काम करेंगे तो ही सरकार रिपीट कर पाएंगे। तो पार्टी के हर एक नेता का, हर एक कार्यकर्ता का फोकस होना चाहिए कि कैसे 2023 विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट होनी चाहिए। उन्होंने देश के हालातों का भी जिक्र किया है। सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था इस समय चरमराई हुई है, लोकतंत्र को खतरा है। जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसे लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और 5 साल में राजस्थान सरकार की योजनाओं का जो फीडबैक लोगों से उन्हें मिल रहा है उसका भी जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नजर आए। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि जनता राजस्थान में सरकार रिपीट करवाएगी।
सीएम गहलोत का ये बयान, जनता हमारी माई बाप है और फिर से सरकार रिपीट होगी, ये विश्वास सीएम ने जताया है। सचिन पायलट को उन्होंने लेकर कहा है कि पार्टी में है तो सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, उन्हें पार्टी हित में सपोर्ट करना चाहिए। सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कहा है कि अपनी बातें उन्होंने हाईकमान के सामने रखी हैं। अब रोल में हाईकमान है, भूमिका में हाईकमान है। तो अब क्या सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच की जो रार है वो खत्म हो चुकी है, क्या उस पर पूर्ण विराम लग चुका है, ये अपने आप में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लगातार सचिन पायलट पार्टी विरोधी, सरकार विरोधी गतिविधियों में इन दिनों नजर आ रहे थे और इसीलिए दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने ये बड़ा कदम लेते हुए मीटिंग्स एक के बाद एक की। सीएम गहलोत को दिल्ली बुलाया गया और वहां पर कांग्रेस के तमाम दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, प्रियंका गांधी तक ने हस्तक्षेप किया है। सचिन पायलट से 1-to-1 बातचीत हुई है। जो पूरी इनसाइड स्टोरी है वो आपको सच बेधड़क लगातार बता रहा है कि सचिन पायलट को 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है कि आपका और आपके कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं वो गहलोत सरकार की योजनाओं पर ही लड़े जाएंगे। हमारी सहयोगी कनिका कटियार जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। कनिका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर बहुत कुछ कहा और जो इनसाइड स्टोरी सच बेधड़क लगातार लोगों को बता रहा है। अब उम्मीद है कि 2 दिन में जो सुलह हुई है दोनों नेताओं के बीच उसका असर देखने को मिलेगा। कनिका, देखिए बिल्कुल अगर बात करें सुलह की कि कौन सा फॉर्मूला जो है इस बैठक में निकाला जाएगा, तो इस बैठक में जो है सुलह का फॉर्मूला निकाला गया। मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि लगभग जो 4 से 5 घंटे की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे चली, उसमें तमाम वरिष्ठ नेता जो मौजूद थे, वहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत तमाम बड़े वरिष्ठ नेता जो इस बैठक में मौजूद थे और 2 टूट बात की गई। एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया सचिन पायलट को कि सचिन पायलट की जो भी मांगे हैं, जो भी उनके कार्यकर्ता, जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी जो है मांगे उनको ध्यान में रखा जाएगा। परंतु राहुल गांधी ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है जीतने वाले हैं, हम नहीं चाहते कि राजस्थान हम खो दें, इसीलिए राजस्थान को वापस में सरकार में लेके आना है, रिपीट मिशन करवाना है। और वहीं अशोक गहलोत को भी ये कहा गया कि आपकी जो योजनाएं हैं, आपके जो नेतृत्व में उसी में चुनाव लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल कनिका, ये जो 2 दिन सुलह का दौर चला, उम्मीद है कि सचिन पायलट लगातार इन दिनों सरकार विरोधी और पार्टी विरोधी बातें कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का यहाँ पर सीएम गहलोत ने जिक्र किया। 2 टूक कह दिया गया है सचिन पायलट को कि आने वाले समय में आपका और आपके कार्यकर्ताओं का सम्मान रखेंगे, लेकिन जब चुनाव लड़ा जाएगा तो वो सरकार की योजनाओं पर ही लड़ा जाएगा और सब एकजुट होंगे तभी सरकार बनेगी। देखिए बिल्कुल एकजुटता जो है कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी दिखाई थी और कल भी दिखाई है, जब केसी वेणुगोपाल के बगल में एक तरफ अशोक गहलोत मौजूद थे, दूसरी ओर सचिन पायलट मौजूद थे। जो बातें कही गई उसमें यही कहा गया कि दोनों की मंजूरी से ही तय किया गया है कि आगामी चुनाव जो है दोनों नेताओं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और खासतौर पर जिस हिसाब से राजस्थान में मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं लेके आई हैं, जो सरकार ने योजनाएं लेके आई हैं, जिस योजनाओं पर जो काम किया जा रहा है, उसके मद्देनजर जो है आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। और पार्टी जो है चेहरे पे नहीं बल्कि जो नेतृत्व, जो काम हो रहा है, जो योजनाएं आ रही हैं, उसके ऊपर चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को समझाया गया, उनको बताया गया कि उनके हक को कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की बात कही गई है इस मीटिंग में, क्योंकि सीएम गहलोत जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तब भी उन्होंने धैर्य की बात कही, पेशेंस की बात कही। तो क्या सचिन पायलट को विश्वास दिलाया गया होगा कि आप धैर्य रखिए? बिल्कुल राहुल गांधी की ओर से बिल्कुल साफ बात है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर सचिन पायलट को कहा कि आप धैर्य रखिए, आप पेशेंट रखिए, जो भी आपके हक में फैसला होगा वो पार्टी करेगी और पार्टी आपका भी ध्यान रखेगी, आपके कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखेगी। हम किसी के साथ जो है नाइंसाफी नहीं करेंगे, बशर्ते आपको जो है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं उनका सम्मान करना होगा। आप ऐसी कोई बात भी नहीं करेंगे जिसमें सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो या अशोक गहलोत के ऊपर जो है सवाल खड़े हो। वहीं सचिन पायलट को भी कहा गया, समझाया गया कि आप दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर आगे की योजनाएं प्लान करें और एक बार जीत हासिल करके यहां वापस आए। उसके बाद जो है दिल्ली में फैसला किया जाएगा कि आखिरकार किसको क्या देना चाहिए और किसको क्या नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, तो सचिन पायलट को धैर्य रखने की बात कही गई है और
लगातार एक बात भी साफ कर दी गई है कांग्रेस आला कमान के बाद। लेकिन जरा इससे पहले की बात कर लेते हैं कनिका, ये जो कोशिश है इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब यहां से निकली थी, तब भी राहुल गांधी ने एक हाथ सचिन पायलट का थामा था, एक हाथ सीएम गहलोत का, और ये दर्शाने की कोशिश की थी कि सब एकजुट है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद ही जिस तरीके की बयानबाजी हुई और जो रार देखने को मिली, ये लगा कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान की बात भी नहीं सुन रहे हैं। तो कैसे ये उम्मीद करें कि कांग्रेस आला कमान के इस कदम के बाद भी सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि पहले भी, इससे पहले भी कई बार कोशिशें हुई हैं। देखिए, बिल्कुल आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। मुझे याद है मैं अलवर में मौजूद थी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। मंच से खड़े होकर जो है दोनों नेताओं के हाथों को उठाकर राहुल गांधी ने एक संदेश दिया था कि दोनों ही पार्टी के नेता जो हैं वो एक साथ हैं और पार्टी एकजुट है, एक परिवार के तौर पे पार्टी हमेशा। वापस लौटूंगी, हमारे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं एसोसिएट एडिटर मनीष गोदा जी, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी, ये जो दो दिन मीटिंग्स का दौर चला और जिस तरीके से सचिन पायलट को विश्वास में लिया गया है, क्या आपको लगता है, क्या आपका एनालिस्ट कहता है कि आने वाले समय में क्या वाकई सचिन पायलट और सीएम गहलोत एक साथ नजर आएंगे? क्योंकि ये कोशिशें पहले भी कई बार हुई हैं। देखिए नंदिनी, आज जो सीएम ने बात कही है अभी निकलते समय, पहली बात तो ये कि ये फर्स्ट हैंड रिएक्शन था। पिछली कल जो मीटिंग हुई उसके बाद जो बात कही गई थी, सिर्फ केसी वेणुगोपाल ने बात कही थी, तो किसी भी राजस्थान के नेता की तरफ से फर्स्ट हैंड रिएक्शन था उस मीटिंग के बाद, और इसके बहुत अपने मायने हैं अपने आप में। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरी बाइट में अपनी कही है, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट विश्वास, मतलब सचिन पायलट को उन्हें पूरा भरोसा है और वो ये मानते हैं कि वो सहयोग जरूर करेंगे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि विश्वास देकर ही विश्वास जीता जाता है। तो उन्होंने जो कुछ कल मीटिंग में हुआ है उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शायद ये दिया है कि सचिन पायलट ने जो कल भरोसा दिया है उस पर उनको पूरा भरोसा है कि सचिन पायलट अब सरकार के साथ आएंगे और दोनों मिलकर के सरकार वापस रिपीट कराने के लिए राजस्थान में काम करेंगे। जो महत्वपूर्ण बात जो कल की मीटिंग में शायद सब लोग मिस कर रहे थे कि राजस्थान के नेताओं से कोई बात नहीं आई सामने, सिर्फ वेणुगोपाल ने जो बात कही है वही सामने आई। क्या फार्मूला था, क्या चीज़ बात अंदर सहमति हुई, वो कुछ भी सामने नहीं आया है। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज सीएम के बयान से शायद सामने आई है कि अंदर एक बड़ा भरोसा दिया गया सचिन पायलट की तरफ से कि वो सरकार को पूरा सहयोग देंगे। अभी जो स्थिति बनी हुई है, सचिन पायलट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, इसलिए हम जो सीएम ने बात कही है उस पर पूरा भरोसा करते हुए यदि रखें तो मुझे लगता है कि कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद अब स्थितियां नॉर्मल होनी क्या किस तरीके का फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया गया होगा? क्योंकि लगातार सचिन पायलट को लेकर कहा जा रहा है कि धैर्य रखने को उनसे कहा गया है। तो सचिन पायलट की जो महत्वाकांक्षाएं इन पूरे 4 सालों में देखने को मिली हैं, क्या लगता है आपको अब जिस तरीके से उनके सम्मान की बात यहाँ पर की गई है, उनको धैर्य बनाने की बात यहाँ पर की गई है, तो क्या सचिन पायलट इस 2 दिन के पूरे सिनेरियो के बाद क्या लगता है आप एकजुट होकर नजर आएंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर? जी देखिए नंदिनी, सीएम के बयान से तो यही बात लगती है कि उन्होंने भरोसा दिलाया है सचिन पायलट ने कल की मीटिंग में कि वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और पार्टी के साथ मिलकर के काम करेंगे। फार्मूला क्या होगा उसके अलग अलग स्पेकुलेशंस लगाए जा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें कही जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनाया जा सकता है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो सकती है कि शायद उन्हें कहा गया हो कि हम ये कर देंगे आपके लिए। लेकिन जो मुझे लग रहा है जो बात हुई होगी शायद कहीं ना कहीं वो ये हुई होगी, चुनाव सामने है, कर्नाटक का उदाहरण सामने है कि जहां पर लगभग आइडेंटिकल सिचुएशन थी, वहां पे डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच ऑलमोस्ट सेम स्थितियां थी और वहां पर पार्टी ने जीत हासिल की है। तो कर्नाटक का चुनाव मुझे लगता है कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सामने रखा होगा और उनसे कहा होगा कि जब हम कर्नाटक जीत सकते हैं ऐसे परिस्थितियों में तो राजस्थान क्यों नहीं जीत सकते। तो शायद इसी वजह से ये सारी चीजें सामने आई हैं और मुझे लगता है कि दोनों मनीष जी, फाइनल कॉल माने कांग्रेस आला कमान का अब, क्योंकि लगातार समझाइश भी हुई, मनाया गया सचिन पायलट को, लेकिन फिर भी इस तरीके की तस्वीर सामने आई कि सरकार के विरोध में बयानबाजी करते रहे, सरकार विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे। अब ये कांग्रेस आला कमान का फाइनल कॉल माने? मुझे तो यह लगता है कि फाइनल कॉल होना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। यदि अभी भी कुछ स्थितियां बाकी मतलब कोई दुराव बाकी है या किसी तरह का आपस में किसी तरह की
जिसको कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स बाकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो समय है कि उसको सुलझाया जा सकेगा। ये फाइनल कॉल होना चाहिए। कल राहुल गांधी ने लंबी मीटिंग की है, विदेश जाने से पहले 4 घंटे तक लगातार नेताओं के साथ बैठ करके बात की है। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद कुछ और बाकी बचेगा। अब नजर रहेगी सिर्फ सचिन पायलट पे। उनका जो अल्टीमेटम था वो कल खत्म हो रहा है, 31 तारीख को उनका अल्टीमेटम था। 1 तारीख को वो क्या निर्णय करते हैं, उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं है। तो यदि वो क्या कहते हैं, अब नजर उस पर है, क्योंकि उनका रिएक्शन आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मनीष जी, यहाँ जो सम्मान की बात की जा रही है, सर ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि जिस सम्मान की यहाँ बात कर रहा है कांग्रेस आलाकमान, वो किस तरीके का सम्मान है। क्या कोई बड़ी घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले हो सकती है? क्या कोई बड़ा बदलाव राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिल सकता है? या फिर ये जो सम्मान की बात की जा रही है, चुनाव के परिणाम के बाद के सम्मान की बात हो रही है, किस तरीके के सम्मान का जिक्र हो रहा है? देखिए, जब तक कोई चीज़ें सामने, ब्लूप्रिंट सामने नहीं आए, तब तक हम सिर्फ स्पेकुलेशन लगा सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर लग रही है कि सम्मान का मतलब यही होता है कि जब टिकट का बंटवारा होगा, जब सारी चीज़ें, कैंपेन कमेटी बनेगी, तब उस समय जो है सचिन पायलट जो भी कुछ कहेंगे उसका पूरा सम्मान दिया जाए, उनको पूरा सम्मान दिया जाए, उन्हें उस लूप में रखा जाए जो कि पूरे चुनाव के प्रबंधन को संभालेगा। तो उस पूरे लूप में वो शामिल रहे, उनका से रहे, वो जो कहें उनको महत्व दिया जाए। तो मुझे लगता है कि सम्मान की बात यही होगी। फिर चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा वो तो कर्नाटक में जैसा पार्टी ने किया है। मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है मनीष जी कि कांग्रेस पार्टी में अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये जो रार है, इस पर पूर्ण विराम लगने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएम गहलोत भी जिस तरीके के बयान उन्होंने मीडिया के सामने दिए हैं, सचिन पायलट को लेकर उन्होंने बड़ी सकारात्मक बात कही है और यही कहा है कि बिल्कुल एकजुट है, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तभी तो सरकार रिपीट होगी। निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है, वो आज जो उन्होंने 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि सरकार, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता, हालांकि माई बाप, उन्होंने कहा कि जनता माई बाप है, वो तय करेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह का काम मैंने किया है पिछले 4 साल में, 5 साल में यहाँ पर, उसके बाद और जिस तरह की योजनाएं दी हैं और जो रिएक्शन पब्लिक का आ रहा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि सरकार रिपीट होने जा रही है। अब जरूरत यह है कि हम दोनों मिलकर के साथ काम करें, पूरी पार्टी मिलकर के साथ काम करे। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर सचिन पायलट पर भरोसा जताया कि निश्चित रूप से उन्होंने जो भरोसा दिया है पार्टी के अंदर, वहाँ पे जो मीटिंग हुई उसके अंदर नेताओं के साथ जो बैठ करके बात हुई है, उसमें जो भरोसा दिया है उस पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि मुझे उम्मीद है कि वो साथ मिलकर के काम करेंगे। पार्टी में है तो साथ मिलकर के काम क्यों नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से साफ तौर पर ये कह दिया। और ये पूरी तरह से एक तरह से गेंद उन्होंने सचिन पायलट के खाने में, मनीष जी, जब सचिन पायलट से बातचीत हुई और जो इनसाइड स्टोरी सच बेधड़क तक पहुंची है उस मीटिंग की, वो ये है कि एक तरफ सचिन पायलट के सम्मान की तो बात हुई, लेकिन ये बात भी 2 टूक कह दी गई है कि आने वाला चुनाव गहलोत सरकार की योजनाओं पर ही लड़ा जाएगा। यानी गहलोत सरकार की योजनाओं की रीच आप देखिए कि कांग्रेस आलाकमान खुद लगातार, चाहे अपने ऑनलाइन पोर्टल पर योजनाओं की तारीफ करने की बात हो या फिर ये घोषणा करने की बात हो कि आने वाला विधानसभा चुनाव यहां की योजनाओं के बल पर ही लड़ा जाएगा, तो ये बात साफ कर दी गई है सचिन पायलट के सामने भी। निश्चित रूप से देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, 4.5 साल से सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं का मोमेंटम, उन योजनाओं की लोकप्रियता हम अभी महंगाई राहत कैंपों में देख रहे हैं, जनता के बीच में देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से तो तय है कि सरकार योजनाओं पर ही, मतलब पार्टी सरकार जो गहलोत ने योजनाएं लागू की है उन्हीं पर आगे बढ़ेगी। और अब तो सीएम बदलने का समय भी नहीं रहा है, मुझे लगता है कि 5 या 6 महीने का समय बाकी है। इस समय सीएम फेस को बदला जाता है तो उसकी संभावना बहुत कम है। तो निश्चित रूप से चेहरा, और चूंकि सीएम खुद अभी हैं तो चेहरा वो ही रहेंगे चुनाव में, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये बात कुछ पिछले दिनों सचिन पायलट ने भी कही थी, चूंकि सीएम अभी वो हैं तो चेहरा वही होंगे, तो इसमें कोई शक नहीं। और सरकार ने, पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि हम सरकार के साथ जाएंगे, जो सरकार की योजनाएं हैं उनके साथ। सरकार, मतलब कांग्रेस पार्टी सरकार राजस्थान की योजनाओं का वादा सिर्फ राजस्थान में नहीं कर रही है। आप यदि पिछले दिनों पार्टी के ट्विटर हैंडल देखें तो पार्टी ने मध्य प्रदेश, हरियाणा तक में इसी तरह के वादे किए हैं। 500 रुपए का राजस्थान की योजनाओं का जिक्र जो है पूरे देश में है और दूसरे प्रदेशों में भी राजस्थान को एज अ मॉडल स्टेट प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी लगातार करेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और सचिन पायलट और सीएम गहलोत जो है एक साथ नजर आएंगे इस सुलह के बाद, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी